नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भाजपा का गठबंधन एनडीए हो या फिर विपक्ष का गठबंधन इंडिया, दोनों के चुनाव के अपने लक्ष्य हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी का अपना लक्ष्य है। हमारा नारा जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। इसी पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए जातीय जनगणना की बात कही गई है। ये बातें जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को रामवाटिका में आयोजित मंडलीय सम्मेलन में कही हैं। प्रयागराज के मंडलीय सम्मेलन को संबोधित करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी से जुटने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल पर अभी से मेहनत करने की जरूरत है। हर वर्ग की बात करें और जमीनी स्तर पर तैयारी में जुटे रहें। इस दौरान उन्होंने 2 और 3 सितंबर को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। मंच से संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने मणिपुर घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे देश और मणिपुर की सरकार को इस घटना पर खुद संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन दुखद है कि इतने बड़े घटनाक्रम में कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा। वर्ष 2024 के आम चुनाव के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो वो भाजपा के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही विपक्ष के इंडिया के साथ है। उन्होंने अपना गठबंधन बनाया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल, राष्ट्रीय सचिव अजीत प्रताप कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञान प्रकाश मौर्य, मंडल अध्यक्ष बबलू कुशवाहा, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मनु विश्वकर्मा व प्रदेश महासचिव लखन राज आदि मौजूद रहे। चारों जिलों के जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक है। तैयारी के बारे में, 2024 की लोकसभा के बारे में, संगठन को मजबूत करने के बारे में, और 2 और 3 सितंबर का हमारा ग्वालियर में राष्ट्रीय अधिवेशन है। जन अधिकार पार्टी का 2 और 3 सितंबर का अगले महीने ग्वालियर में राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो उस बारे में जो हमारे डेलीगेट जाएंगे उस बारे में चर्चा होगी, और वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिरकार जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में लोगों को हिस्सा मिले और एक समान शिक्षा पद्धति हो। ये तो मैंने 2 मुद्दे बड़े बताए। आप हमने तो बता दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं कि जाति जनगणना हो जाए, पता चल जाए कि किसकी आबादी कितनी है। अगर कुशवाहा जी की 10 है तो 100 में 10 मिल जाए। अगर जायसवाल जी की 100 में 5 है तो उसे मिल जाए। गुप्ता जी की जितनी है उसको गुप्ता जी की मिल जाए। जितनी पाल साहब की है पाल साहब की मिल जाए। सबको आबादी के हिसाब से हिस्सा मिल जाए, ये हमारी मांग है। और गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। और दूसरी बात यह है कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोगों ने 0 से शुरुआत की है, और 0 से शुरुआत करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर 4 राज्यों में संगठन बना है, पदाधिकारी हैं जिलों में, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे। एकाएक तो हम नहीं जीत जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी मजबूत हो गए हैं। हम ज़रूर रिजल्ट लाएंगे। ना तो हम एनडीए में हैं ना इंडिया में हैं। हमारा खुद का एक राजनीतिक दल है, जन अधिकार पार्टी, और हमारे साथ भी कई पार्टियों के साथी जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था। अभी हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, और उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और पूरी मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और आपके बगल में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसको भी लड़ेंगे। मतलब आप लोग किसी के हिस्सा नहीं, अभी तक हम किसी के हिस्सा नहीं हैं। हमारी पार्टी अपना अलग से तैयारी कर रही है, और हमारे भी छोटे छोटे संगठन हैं, उनको जोड़ करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। नहीं, अभी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। जब कोई बातचीत आएगी, बनेगी, तो फिर आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। हिंसा बहुत गलत है।
जो वहाँ की महिलाओं के साथ हुआ, वहाँ के लोगों के साथ हुआ, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। यहाँ की जो हमारे देश की सरकार है या मणिपुर की सरकार है, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन 3 महीना हो जाने के बाद भी वहाँ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो माननीय उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को उसमें कमेंट करना पड़ा और आज उनकी देखरेख में वहाँ की सुनवाई हो रही है।